चौराहा ड्रामे की 26वीं एपिसोड में आप देखेंगे जोया और जुनैद छत पर खड़े होते हैं। जुनैद जोया का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुमने रिश्ते से इनकार क्यों नहीं किया? तो जोया उससे कहती है, तुम मेरे मामलात में दखल ना कर दो। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। अगर तुम मुझे अगवा ना करते तो मेरी फूफो ना मरती और ना हम ऐसे दर बदर रुलते। मेरी इज्जत तुमने पमार कर दिया है। जुनैद कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो जोया उसे कहती है कि मैं तुम्हें मरते दम तक माफ़ नहीं करूँगी। मैं सबको बता दूंगी तुमने मुझे किडनैप किया था। ये सब कुछ सलीम, जोया की माँ शीरीं और नाइला सुन लेते हैं। तो जोया की माँ जुनैद को कहती है, तुमने मेरी बेटी को क्यों बर्बाद किया, हमारी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। वो उसका गिरबान पकड़ लेती है और सलीम को कहती है कि अगर आप जोया को अपनी बेटी समझते हैं तो पुलिस को बुलाएं और उसे फ़ौरन पुलिस के हवाले करें। तो सलीम कहता है, तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, ये खुद अरसल के साथ गई थी। तो जोया की माँ कहती है, आपने भी असली चेहरा दिखा दिया। सलीम साहब को कहती है कि मुझे आप तलाक दें, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ आपसे। अरसल फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो उसकी माँ कहती है कि छोड़ दो, 4 दिन तक तुम्हारी जोया तुम्हारे पास आ जाएगी। तो अरसल कहता है, सुबह मीटिंग है, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो उसकी माँ कहती है, काम, मेरा बेटा तो अब काम से गया, जब वो आएगी तो तुम सारी ज़िंदगी रहोगे। तो अरसल अपनी माँ को कहता है, माँ होकर अपनी बेटे को बददुआ दे रही हो। जोया को अरसल मैसेज करता है और कहता है, अम्मी कह रही थी कि तुम रिश्ते से खुश नहीं हो। तो जोया उसे कहती है, ऐसी बात कोई नहीं है। जुनैद के दोस्त किसी और लड़की को अगवा कर लेते हैं और वो रो रही होती है, मुझे छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ रहे होते और उसके घर वालों से पैसे भी लिए हुए होते हैं। तो वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम लोग धोखेबाज हो। जोया ऑफिस जाती है तो उस ऑफिस वाली लड़कियां उसे कहती हैं, तुम्हारा तो रिश्ता हो गया, 8 साल से तुमने बताया ही नहीं, अब ट्रीट तुम दोगी या वो भी हम दें? तो जोया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ऑफिस में काम हो बस, और कोई बातें ना हो। शीरीं सलीम को कहती है कि आज जोया के रिश्ते वाले आ रहे हैं, आप फैक्ट्री ना जाएं। तो सलीम उसे कहता है, तुमने जानबूझकर उन्हें बुला लिया, मैं वैसे भी औरतों के काम करने के खिलाफ हूँ और तुमने मेरे बगैर रिश्ता तय कर लिया। तो शीरीं उसे कहती है कि आपने कहा तो था जुनैद बैठा है, तुम रिश्ता तय कर दो। तो वो कहता है, जुनैद मेरा बेटा है, मैं उसका नहीं। तो ये सुनकर शीरीं रोने लग जाती है। तो नाइला आकर कहती है, आप रोए नहीं, मैं अब्बू से बात करूंगी। जोया अरसल को ऑफिस में कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी सबको बताने की? तो अरसल उसे कहता है कि एक ना एक दिन तो सबको वैसे ही पता चल जाना था। अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम मुझे बता दो, मैं खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। लेकिन जोया उसे कोई जवाब नहीं देती। जुनैद के दोस्त सोच रहे होते हैं कि जुनैद ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें उससे बदला लेना चाहिए। शीरीं आकर जुनैद को कहती है, बेटा तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, तुम आकर खा लो। तो जुनैद कहता है कि मुझे नहीं खाना, आप यहाँ से चली जाएं। जुनैद के दोस्त उससे बदला लेने के लिए दोबारा जोया को किडनैप करने आते हैं, लेकिन पीछे से अरसल आ जाता है, वो जोया को बचा लेता है। उसके दोस्त अरसल को बहुत मारते हैं। नाइला आकर शीरीं से कहती है कि मैंने जोया के बारे में बहुत बुरी बातें की, अब आप मुझे माफ़ कर दें, मैं भी आपकी बेटी हूँ। जुनैद जोया के ऑफिस में पहुंच जाता है, उसका इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन वो ऑफिस में नहीं होती, वो तो अरसल के साथ चली जाती है। जोया अरसल को कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो अरसल उसे कहता है, ये लोग कौन थे, तुमने मुझे बताया नहीं? तो जोया कहती है, मैं नहीं जानती कौन है। तो अरसल दोबारा उसे कहता है, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, अगर